आज की कहानी में एक ऐसी लड़की, एक ऐसे बाप बेटी के रिश्ते की कहानी है जिसमें कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको सुनने के बाद भी यकीन नहीं होगा कि आखिर कोई भी आदमी अपने ही लड़की के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। सबसे पवित्र रिश्ता जो कि एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, यह आदमी उस रिश्ते की भी मर्यादा को लांघ चुका है और अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जैसे ही यह सब बात पुलिस तक पहुंचती है, वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी के ही टुकड़े कर डालता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है पंजाब का एक ज़िला लगता है लुधियाना, और यह कहानी है जुलाई 1999 की। घटना में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है और लड़की की उम्र है करीब 15 वर्ष और इसका नाम रहता है गीतू वर्मा। और इसके पिता जिसका नाम रहता है मोहिंदर सिंह और उसकी माँ का नाम है वीनू वर्मा। यह तीनों लुधियाना में ही रहते थे और करीब इन सब के भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस लड़की के साथ इसके पिता एक दिन ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि यह लड़की अपनी माँ से जाकर जब वह कहती है तो उसकी माँ यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वह आखिर क्या करे, अपने पति का साथ दे या अपनी बेटी का साथ दे। होता यह है कि 1999 जुलाई को जैसे ही वह लड़की बाहर स्कूल से आती है और अपने घर पर कपड़े बदल रही होती है, तभी उसके पिता की निगाह उस पर पड़ती है और वह उसे देखने के बाद उसके कमरे में जाता है और उसके साथ छेड़खानी जैसी हरकत करता है। जैसे ही यह गीतू उसे रोकने की कोशिश करती है, यानी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, उसके पिता उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद वह उसके साथ जोर ज़बरदस्ती जैसी हरकत करते हैं। यही सब सिलसिला एक बार करने के बाद उसके पिता का मन आगे बढ़ गया था और यह सब करने के बाद पिता की गंदी नज़र हर वक्त अब उसकी लड़की पर ही रहती थी और वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाता था। उसकी माँ जैसे ही घर से बाहर जाती थी, वह मौका देखकर अपनी बेटी के साथ गलत हरकत यानी कि बदतमीजी करता था और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती जैसी हरकत करता था। उसके साथ यह कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका था। वह लड़की बेचारी चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और वह कहती थी अपने पिता से कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन उसके पिता पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता था। इसी तरीके से जुलाई 1999 की भी रात को वह आदमी उसके कमरे में जाता है जहाँ की वह कपड़े बदल रही होती है। तभी अचानक से उसके कमरे में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। 1-2 घंटे यह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद उसको मार पीट कर वहाँ से निकल जाता है और वह कहता है कि वह यह बात अगर किसी को बताएगी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यह लड़की अपनी माँ के आने के बाद यह पूरी घटना जो है अपनी माँ को बताती है। जैसे ही लड़की अपनी माँ के पास पहुँचती है और वह पूरी घटना अपनी माँ के साथ बताती है, जैसे ही उसकी माँ यह पूरी घटना को सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, फिर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा दे या फिर जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए। यही सब बिना कुछ सोचे समझे उसकी माँ उसकी लड़की के साथ सीधे थाने पहुंचती है और अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। तभी घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और उसके पिता मोहिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है। तभी 15 मई 2001 को उसे पुलिस जो है आरोपी घोषित कर दी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और उसे यह कहा जाता है कि यह आदमी जब तक कि यह दम नहीं तोड़ देता, यानी जब तक इसकी सांसें चलेगी तब तक यह आदमी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी और वह उसी जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा को काटने के लिए पहुंच चुका था, जहां की बहुत सारे कैदियों जो कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि हर एक कैदी को पता हो चुका था कि इसने ऐसी हरकत की है। ये आदमी मोहिंदर सिंह जो है, इसे कोई सीधे मुँह बात तक नहीं करता था, क्योंकि इसने अपनी
अपनी ही बेटी के साथ छेड़खानी और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, वह भी एक बार नहीं कई महीने तक। फिर मोहिंदर सिंह जो है उसे उम्र कैद की सज़ा तो थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जेल में सारे कैदियों के साथ उसका बर्ताव इतना अच्छा हो गया कि सारे कैदी उससे दोस्ती कर उससे बातचीत करने लग गए, और यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी यह काफ़ी अच्छा लगने लगा। इसका स्वभाव बहुत अच्छा था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने ऐसी हरकत की है और इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। तभी उसके जैसे ही कुछ साल बीतता है, उसके स्वभाव को देखते हुए उससे कहा जाता है कि तुम चाहो तो कुछ दिन के बाद बेल पर बाहर जा सकते हो, अपना बेल करवा सकते हो किसी भी वकील के साथ। तब वह आदमी जो है अपना बेल करवा कर और अप्रैल 2005 में वह जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है, कुछ महीने बाद ही पत्नी और अपनी बेटी को यह खबर भिजवाता है कि तुम दोनों मेरे किसी भी प्रॉपर्टी पर तुम दोनों का कोई भी हक नहीं है। यह सुनकर माँ बेटी काफ़ी डर जाती हैं कि यह जेल से बाहर आ गया है, पता नहीं ये अब हम दोनों के साथ कौन सी हरकत करेगा। तभी 8 जनवरी 2006 को, जहाँ की लुधियाना का एक थाना लगता है हौबे वाला, यहीं एक गांव है प्रताप सिंह वाला, जहाँ की यह दोनों माँ बेटी वीनू वर्मा और गीतू वर्मा एक साथ रहती थीं, और उनके साथ एक सीलू वर्मा करके उनकी एक रिश्तेदार की लड़की आई हुई थी। तभी आदमी मोहिंदर सिंह जो है 8 जनवरी को वहाँ पहुँचता है, और उनके घर पर पहुँचते ही जहाँ की वीनू वर्मा यानी लड़की की माँ इस आदमी की पत्नी जो है पूजा कर रही थी, तभी यह वहाँ खिड़की के रास्ते से पहुँच जाता है और हाथ में एक कटारी यानी कि कट्टर का सामान लेकर जाता है, जिससे कि अपनी पत्नी के ऊपर एक पहले बार वार करता है, जिससे कि उसकी पत्नी के सर में काफ़ी चोटें आ जाती हैं और वह वहीं गिर जाती है। पत्नी के गिरने के बाद यह करीब 3-4 बार वार करता है और अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जब तक कि उसकी पत्नी की मौत न हो जाए। जैसे ही उसकी मां की चीखने की आवाज़ सुनकर लड़की यानी कि गीतू वर्मा वहां पहुंचती है, यह आदमी उस पर भी वार कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। दोनों माँ बेटी के टुकड़ों को देखकर वह सीलू वर्मा, जो कि वहाँ मेहमान आई थी, जैसे ही वह यह सब देखती है, वह वहाँ से भाग निकलती है और दूसरे कमरे में जाकर खुद को पैक कर लेती है, जहाँ यह आदमी उसे नहीं पहुँच पाता है उस तक, और वह लड़की अंदर से इतना ज़्यादा चीखती चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ सुनकर पूरे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी यह आदमी वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक आदमी जो कि अपनी ही लड़की पर गंदी नज़र रखता है और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार, कई महीनों तक। जैसे यह सब उसकी माँ को पता चलता है, यानी उसकी पत्नी को पता चलता है, यह लोग उसकी शिकायत दर्ज करवाती हैं, लेकिन वह उम्र कैद की सज़ा को कम करवा कर बाहर आ जाता है और उसके बाद आते ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। यह एक ऐसा आदमी है जो कि एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर चुका है, और आजकल के ज़माने में बाप बेटी का ही रिश्ता जो कि इतना पवित्र माना जाता है, यह आदमी इस रिश्ते को भी कलंकित कर चुका है।